हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नागपाल एकेडमी। तो आज मैं क्वाड्रेचर का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है क्वाड्रेचर का, एरिया ऑफ ए कर्व का। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस थर्ड लेक्चर को करने के लिए पहले और दूसरी दोनों वीडियोस अच्छे से देख लेना। क्वाड्रेचर पार्ट 3 में क्या होता है, आर थीटा का फंक्शन होता है। आर जो होती है पोलर फॉर्म होती है। अगर आर थीटा का फंक्शन हो तो एरिया ऑफ ए कर्व का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ए कर्व का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा होता है। एरिया ऑफ ए कर्व का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा होता है। और एरिया ऑफ ए कर्व में लिमिट निकालने के लिए आर को 0 के इक्वल पुट करके हम थीटा की लिमिट्स निकाल लेते हैं और वही थीटा की लिमिट हम उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं। और इसमें एक बात का याद रखना है, बस दो ही फार्मूले हैं। r इज इक्वल टू थीटा का फंक्शन होगा तो थीटा का फंक्शन या तो साइन में दिया होगा या कोस में दिया होगा। तो अगर साइन में दिया हुआ है तो थीटा की लिमिट होती है 0 से पाई, और अगर कोस थीटा में दिया हुआ है तो थीटा की लिमिट होती है -π/2 से +π/2 होती है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना कि -a से a fx dx की वैल्यू 0 हो जाती है जब हमारा fx ओड फंक्शन हो, मतलब जिनकी पावर ओड हो वो ओड फंक्शन होते हैं। और -a से a fx dx की वैल्यू डबल 0 से a हो जाती है जब हमारा फंक्शन इवन फंक्शन हो। अगर हमारा फंक्शन ओड फंक्शन है तो आउटपुट हो जाएगी 0, और अगर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है तो डबल करके 0 से a हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। हमें कहता है r इज इक्वल टू a साइन 3 थीटा है, एरिया ऑफ ए कर्व निकालना है। एरिया ऑफ ए कर्व निकालना है तो एरिया ऑफ ए कर्व कैसे निकालते हैं कि अगर r थीटा का फंक्शन हो तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, r को 0 के इक्वल रख देना है। a साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 3 थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से पाई और थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से π/3 हो जाएगी। और एरिया का फार्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर, लिमिट है 0 से π/3, आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा हो जाएगी। a स्क्वायर बाय 2 बाहर, 0 से π/3 साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा हो जाएगी। साइन स्क्वायर 3 थीटा को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1 - cos 6 थीटा बाई 2 कर देंगे। 2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा और cos 6 थीटा का हो जाएगा sin 6 थीटा बाई 6। लिमिट रख देंगे 0 से π/3। तो यहाँ पर एक बार थीटा की जगह π/3 रखा, यहाँ पर थीटा की जगह π/3 रखेंगे, sin 2 पाई 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो आउटपुट आ जाएगी पाई a स्क्वायर बाई 12, हमारा एरिया ऑफ ए कर्व आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए कर्व निकालना हो, आर थीटा का फंक्शन हो, तो आर को बेसिकली 0 के इक्वल रख देना है। साइन 3 थीटा 0, तो 3 थीटा की लिमिट 0 से पाई, थीटा की लिमिट 0 से π/3, तो 0 से π/3 रख के इसको इंटीग्रेट कर देना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। जैसे मैंने कहा r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा है, इसका एरिया ऑफ ए कर्व निकालना है। तो सबसे पहला काम r को 0 रखा, a cos 2 थीटा बराबर में 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 थीटा की लिमिट आ गई -π/2 से +π/2, तो थीटा की लिमिट आ जाएगी -π/4 से +π/4 आ जाएगी। तो एरिया का फार्मूला होता है हमारा 1/2 -π/4 से +π/4, आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर बाई 2 हो गया। और मैंने आपको बताया था कि -a से a fx dx डबल हो जाता है जब फंक्शन इवन फंक्शन हो। अब ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है तो डबल हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए इसको चेंज कर देंगे 1 + cos 4 थीटा बाई 2 में, 2 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, cos 4 थीटा का हो गया sin 4 थीटा बाई 4। फिर थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देनी है। थीटा की जगह अपर लिमिट पुट करी π/4
और लोअर अपर साइन पाई 0 होता है और 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आउटपुट आ जाएगी पाई ए स्क्वायर बाय 8। ये हमारा एरिया ऑफ ए कर्व आ जाएगा जब हमारा आर थीटा का फंक्शन हो। मतलब बेसिकली आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, आर थीटा का फंक्शन हो तो एरिया का फार्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। आर को 0 के इक्वल पुट करके थीटा की लिमिट निकाल देनी है। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की लिमिट 0 से पाई हो, और कॉस थीटा 0 तब होता है जब थीटा की लिमिट -π/2 से π/2। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।